गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज की कहानी में देखने वाले हैं कि द्रोणाचार्य कितना कपटी था और उसने किसके साथ कपट व्यवहार किया। तो चलो इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक भी कर देना। तो चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। एकलव्य महाभारत का एक पात्र है। वो हिरण्य नामक का निषाद का पुत्र था। एकलव्य को अप्रतिम लगन के साथ स्वयं सीख गई धनुर्विद्या और गुरु भक्ति के लिए जाना गया। पिता की मृत्यु के बाद वो श्रृंगबेर राज्य का शासक बना। अमात्य परिषद की मंत्रणा से उसने केवल अपने राज्य का संचालन करता है, बल्कि निषाद भीलों का एक सशक्त सेना और नौसेना गठित कर अपने राज्य की सीमाओं को विस्तार किया। महाभारत के वर्णित कथा के अनुसार एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम आया, किंतु निष्पाद पुत्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। निराश होकर एकलव्य वन में चला गया। उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एकाग्रचित्त से साधना करते हुए अल्पकाल में ही वो धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन पांडव तथा कौरव राजकुमार गुरु द्रोण के साथ आखेट के लिए उसी वन में गए, जहाँ पर आश्रम एकलव्य का आश्रम बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजकुमार का कुत्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। एकलव्य को देखकर वो भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी। अंत में उसने अपने आप को बचाने के लिए कुत्ते के मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल्य से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। कुत्ते के लौटने पर कौरव पांडव तथा द्रोणाचार्य धनुर कौशल देखकर दंग रह गए और बाण चलाने वाले की खोज करते हुए एकलव्य के पास पहुंचे। उन्हें यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर एकलव्य ने स्वयं अभ्यास से ये विद्या प्राप्त की है। कथा के अनुसार एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया था। इसका एक सांकेतिक अर्थ ये भी है कि एकलव्य को अति मेधावी जानकर द्रोणाचार्य ने उसे बिना अंगूठे के धनुष चलाने की विशेष विद्या का दान दे दिया। कहते हैं कि अंगूठा कट जाने पर एकलव्य ने तर्जनी और मध्यमा अंगूठी की प्रयोग करते तीर चलाने लगा। यही से तीर अंदाजी करने की आधुनिक तरीका का जन्म हुआ। निसंदेह यह बेहतर तरीका है और आजकल तीरंदाजी इसी तरह से होती है। वर्तमान में कोई भी व्यक्ति उस तरह से तीरंदाजी नहीं कर सकता जैसे कि अर्जुन करता था। तो दोस्तों, ये थी एकलव्य और द्रोणाचार्य की छोटी सी कथा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।